मध्य प्रदेश के सीहोर से खबर, जहां पर बीजेपी जिला अध्यक्ष और आदिवासी वित्त आयोग की अध्यक्ष निर्मला बरेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बुधनी विधानसभा क्षेत्र के 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने वाली अफवाहों पर रोक लगा दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 300 लोग भी शामिल रहे जिनके कांग्रेस में शामिल होने की अफवाह थी। दरअसल मामला सीएम शिवराज सिंह चौहान की गृह क्षेत्र का है, जहां पर 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं की कमलनाथ की मौजूदगी में भोपाल में कांग्रेस में शामिल होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी के चलते बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन सभी बातों पर विराम चिन्ह लगा दिया और इसे झूठा ठहरा दिया। सीहोर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हर समाज का व्यक्ति सोचता है कि अपने अपने समाज का कार्यक्रम चल रहा है तो जाना चाहिए। झूठ बोल के कोई व्यक्ति ले जाके बिठा देता है अचानक, तो व्यक्ति तो संकोच में रहता ना कि क्यों ले गए, क्यों बिठाए। वो वहाँ ले जाके उनको कहते हैं कि आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, तो कैसे करेंगे। मेरे सामने ये बात रखी उन लोगों ने आके, उनने बताया कि हमको वहाँ ले जाके झूठ बोल के ले गए और हम लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करवा रहे। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमने तो सीएम का फेस देखा है। उन्होंने हमारे समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए जो 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किए थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, तो वो कैसे जा सकते हैं। अरे हम भोपाल गया था, बस अपनी आदिवासी मीटिंग थी जी, अपनी आदिवासी मीटिंग थी और अपना थोड़ा खेत का भी प्रक्रिया चलता था जी, तो उस वजह से हम आदिवासी मीटिंग के लिए वहाँ पे भोपाल जा चुका था अपनों, क्योंकि हम आदिवासी हिसाब से गया था। भले अपना की ये मालूम थे कि ये कांग्रेस ज्वाइन करे, यह मालूम नहीं थी। हम है शिवराज सिंह का ही आदमी है और शिवराज सिंह का ही वोट देंगे। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर दमोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की आज़ादी में बापू के योगदान को याद किया, नमन किया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल ने कार्यक्रम का आयोजन किया। रामधुन का गायन कर गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जगदलपुर के कलेक्टर चंदन कुमार ने कलेक्ट्रेट के गांधी उद्यान में स्थापित बापू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उपस्थित अपर कलेक्टर हरीश मंडावी, संयुक्त कलेक्टर हितेश बघेल समेत कलेक्ट्रेट के अधिकारी और कर्मचारियों ने मौन व्रत रखा और बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के बालोद में मरार पटेल समाज ने तहसील स्तरीय शाकंभरी महोत्सव दल्ली राजहरा यादव भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री प्रतिनिधि पीयूष सोनी, पालिका अध्यक्ष शिवू नायर, समाज के अध्यक्ष ईश्वर पटेल समेत समाज प्रमुख मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ शोभा यात्रा निकालकर किया गया। समाज की आराध्य देवी शाकंभरी की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंत्री प्रतिनिधि पीयूष सोनी ने कहा कि समाज ने सांस्कृतिक भवन की मांग की है, इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सम्मानित श्री प्रमोद तिवारी जी एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, सचिव, सह सचिव, कर्मचारी प्रकोष्ठ आदरणीय प्रीतम पटेल जी। ग्वालियर मेले में सोमवार सुबह छतरी नंबर 4 के पास कपड़ों की दुकानों में आग लग गई। आग लगने का पता चलते ही पहले दुकानदारों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद सूचना मिलते ही मेले में तैनात किया गया फायर अमला पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। आग से 5 दुकानें जलकर खाक हो गईं। इन दुकानों में कंबल, हैंडलूम, स्टेशनरी समेत रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें थीं। आगजनी की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ, तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर देरी से पहुंचने के कारण व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन समय तक मेला बंद करने की चेतावनी दी। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। 5 दुकानें जलकर खाक हुईं। व्यापारियों में नाराजगी है। अभी आग का जो चारों तरफ से देखा गया तो उससे केवल पीछे एक होटल है, उसका भोजन वगैरह बन रहा था, तो उससे भी देख के आया कि उधर से भी कोई आग नहीं लगी। जहाँ जो गद्दे वगैरह इनके पीछे से कोई भोजन
बनाने की उन्होंने व्यवस्था की थी, यहाँ सिलेंडर भी रखे हुए थे, तो किसी तरह से वो चिंगारी किसी डब्बे या उसमें लग गई या कपड़े में लग गई, उससे ये शुरुआत हो गई है और फिर जिसको एक साथ मालूम नहीं पड़ी है उसमें समय लग गया, इसलिए आग का ये कहना बड़ा हो गया। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही फायर ब्रिगेड की और पुलिस प्रशासन और मेला प्रशासन की है, जो समय पर दुकानदार के पास उपलब्ध ना हो सकी। इसका क्या 5 मिनट में आती है, यही आग अगर कहीं किसी कलेक्टर या कमिश्नर कार्यालय में लग जाती तो 10 मिनट में पूरा साफ हो जाता। ये हमारा बहुत घोर विरोध है। जब तक हमारे इनकी समस्या का हल नहीं होता, मेला नहीं खोलेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। लापरवाही क्या मेला प्राधिकरण की मानते हैं, जो इतनी लापरवाही बरत रहा है। इस बार मेले में कोई सुविधा ही नहीं, किसी फायर ब्रिगेड को भी चिल्लाते रहे आधा घंटे के बाद, फायर ब्रिगेड भी आधा पौन घंटे बाद आई है। नुकसान तकरीबन 20-25 लाख का मेरा हुआ, 10-15 लाख का भैया का हुआ है। दमोह का रुख करेंगे, जहां पर बटियागढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। गश्त के दौरान पुलिस ने 2017 से फरार वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने अपराधी को कोर्ट में पेश किया। दमोह से खबर, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 2017 से फरार अपराधी गिरफ्तार। ये 29-30 तारीख की दरमियानी रात सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से काउंटिंग गश्त रखी गई थी, जिसमें संपूर्ण जिले की पुलिस ने काउंटिंग गश्त की थी। और काउंटिंग गश्त में हम लोग स्थायी वारंट, इसके अलावा स्थायी वारंटी जो रहते हैं उनको हम दस्तयाब करते हैं, मतलब पकड़ते हैं। इसके अलावा और फरारी जो वारंटी रहते हैं, आरोपी रहते हैं, उनको पकड़ते हैं। इस कल की हमने जो काउंटिंग गश्त थी, इसमें हमने स्थायी वारंटी अनिल पिता दयाराम रखवार को पकड़ा है दमोह से। ये 2017 से पकड़ा था 304A के मामले में, एक्ट के मामले में। ग्वालियर के कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान में महिलाओं की समस्याओं पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें ग्वालियर महापौर समेत कैंसर चिकित्सक और अन्य लोग मौजूद रहे। कैंसर अस्पताल के शीतला सहाय सभागार में 31 जनवरी को ये आयोजन होगा। कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर B.R. श्रीवास्तव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश की और कहा कि महिलाएं बीमारी की हालत में अपने किसी भी रोग को छिपाए न और समय पर उसका उपचार कराएं। JCI है, लायंस है, रोटरी है और विभिन्न जो महिला समाज हैं उनके सारे लोग रहेंगे, प्रतिनिधि रहेंगे, जैसे कविता जी हैं और करुणा जी हैं और भी बहुत सारे लोग कल जुड़ने वाले हैं। तो ये सब इनके माध्यम से एक समाज में जागरूकता कैसे ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। और अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि माननीय महापौर महोदया जी ने कल के प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट आने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, तो वो भी रहेंगी और एक महिला होने के नाते उनका भी जुड़ाव इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो हम इस अभियान में सफलता। चलिए, खबरें लगातार जारी, फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। ग्वालियर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बार फिर सेवानगर से किला गेट मार्ग चौड़ीकरण में बाधा बन रहे मकानों और दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान सेवानगर इलाके में प्रस्तावित पुलिस भवन की जमीन से भी नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान प्रशासन की कार्रवाई का यहां पर रह रहे लोगों ने विरोध भी किया और कार्रवाई को रोकने की मांग भी की। तस्वीरें ग्वालियर के किला गेट मार्ग की है। चौड़ीकरण में बाधा से लोग परेशान। नहीं, ये हमारा मकान सन 48 से हमारे पास इसकी लीगल रजिस्ट्री है। उसके उस समय ये रोड 30 फुट की हुआ करती थी, 40 फुट मांगा। मेरी मकान नानी पहले 5 फुट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये नाली के दासे से 5 फुट तोड़ने के बावजूद भी 7 फुट पे मेरे लगाया। एक ही तरफ किसी एक बंदे को बचाने के चक्कर में एक पट्टी का सत्यानाश किए जा रहे हैं। ये जो अवैध बने हुए हैं वहाँ तो बोल नहीं रहे, लेकिन जो वैध लीगल मकान है उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, ये हमारी तरफ पता नहीं क्या अन्याय कर रहे हैं। अन्याय एक तरीके से। मेरा नाम कमल साहू है। ये किला गेट रोड चौड़ी होना थी, तो इसमें पूर्व में ही हम लोग इसका अतिक्रमण हटवा चुके थे। अब जो हैं कुछ इशू थे छोटे मोटे, तो उनको हम आज कर रहे थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि ज़्यादा जगह ले ली जा रही है। नहीं, ऐसी कोई ज़्यादा जगह नहीं है। जितनी जगह सड़क बनेगी उतनी जगह ले रहे हैं। विवाद भी हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ विवाद नहीं।
आज सेवा नगर से किला गेट के बीच, किला गेट चौराहे के बीच कुछ चिन्हित स्थान थे जहां पर आपत्ति नगर निगम को आ रही थी अतिक्रमण हटाने में। तो नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने आज संयुक्त रूप से जो चिन्हित स्थान थे जहां पर से थोड़ा बहुत अतिक्रमण शेष रह गया था, वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इसके तहत सेवा नगर में जहां पर पुलिस को जो भूमि दी गई है वहाँ पर भी कुछ अस्थायी अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई आज संयुक्त टीम द्वारा की गई। दंतेवाड़ा में एक बार फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की महिलाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए लामबंद हुई हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने, नर्सरी शिक्षक के पद पर पद उन्नति जैसी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर संघ धरने पर बैठा है। पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की। अब तक इसका कोई असर देखने को नहीं मिल पाया। जिलाध्यक्ष ने आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली है। अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमारी मुख्य जो मांगे हैं, हमारी 6 मांगे हैं, प्रमुख मांगे। सबसे पहला हमारा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, है ना। और उसके बाद है हमारा उसी में ही हमें जो नर्सरी वाला है, स्कूल में नर्सरी के पद में उन्हीं कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नर्सरी पद में मतलब पदोन्नत किया जाए, टीचर वाला दर्जा दिया जाए। ये हमारी प्रमुख पहला मांग है। बिलासपुर का रुख करेंगे जहां पर हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। शूटर्स को सहयोग करने में आरोपी की भूमिका है। जिस गाड़ी में शूटर बैठे हुए थे उसे आरोपी ड्राइव कर रहा था। घटना के वक्त आरोपी के पास एक पिस्टल भी मौजूद थी। मामले में अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अन्य 5 शूटर्स की पुलिस ने पहचान कर ली है। सभी शूटर्स बनारस के रहने वाले हैं। 14 दिसंबर को हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी की सकरी थाना क्षेत्र में बाईपास के पास सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संजू त्रिपाठी हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसमें जो एक प्रमुख शूटर जो घटना के समय एक डिज़ायर गाड़ी भी चला रहा था और उसके पास एक पिस्टल भी थी, प्रसीन गुप्ता, ये 27 वर्ष का युवक है, चंदौली उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला है। और यूपी ATS से हम लोग घटना के बाद लगातार संपर्क में थे, क्योंकि शूटर्स के यूपी में होने की और यूपी से आने की लगातार जो इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे, उस पर से वर्किंग करके यहाँ से डिटेल्स उनको भेजी गई थी, उनकी आइडेंटिटी, शूटर्स की पॉसिबल आइडेंटिटीज़ और लोकेशंस के संबंध में। यूपी ATS के समन्वय के साथ हम लोगों ने एक शूटर को पकड़ने में सफलता हासिल की है और उसको ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लेके आया गया है। उससे पूछताछ करने पर जो अन्य शूटर्स हैं उनकी आइडेंटिटी भी और क्लियर हुई है। जो हम लोगों की पूर्व में वर्किंग हुई थी उस और जिस प्रकार से पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, वो सारी चीज़ें उससे मैच करती हैं। भिंड के जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मरीज और उसके परिजनों ने हंगामा किया। हंगामे के साथ ही तोड़फोड़ की और फरार हो गए। डॉक्टर्स ने मरीज और उसके परिजनों पर अभद्रता करने के आरोप लगाए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मामला भिंड का है, जहां पर ट्रॉमा सेंटर में जबरदस्त हंगामा हुआ मरीज और परिजनों के बीच में। आज रात को 8:15 बजे के करीब एक व्यक्ति को उसके परिजन 8-10 लोग साथ में लेके आए थे, उसके द्वारा अस्पताल में हंगामा किया गया, काफी देर तक हंगामा किया गया और अस्पताल का कांच भी तोड़ा गया। पुलिस को सूचना कर दी गई? हाँ, इसके संबंध में पुलिस को सूचना दे दी गई। तो इसमें किसी को पकड़ा गया है? ये वो लोग बता पाएंगे। अच्छा, तो आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, है ना। हम लोग कैसे? के साथ भी कुछ हो सकता था, हमारे साथ भी मारपीट वगैरह कर सकता था, उसके द्वारा गाड़ी वगैरह भी दी गई है आप लोगों को। हाँ। सारंगगढ़ का रुख करेंगे, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जिला स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे हैं कि सभी कार्यकर्ताओं को प्राइमरी स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक का दर्जा दिया जाए और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कार्यकर्ता के रिक्त पद और कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर 100% पद उन्नति दी जाए। विभागीय सेवा भर्ती नियम में संशोधन किया जाए। इनका कहना है कि भूपेश सरकार ने जो वायदा किया उसको पूरा करें। उसको सरकार तक पहुंचाने जो वादा करे रही से और झूठा एकदम सुन ले। ये मांगों को लेकर आज हम यहाँ पे बैठे हैं और यह हमारा हड़ताल 28 तारीख से चल रहा है।
और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल में बैठे रहेंगे। हमारी रणनीति ये भी बन रही है कि अगर हमारी मांग पूरा नहीं होती तो हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, लेकिन हमारी मांग पूरा करवा के रहेंगे, क्योंकि ये हमारा संयुक्त मंच है और संयुक्त मंच के बैनर तले हमारा हड़ताल हो रहा है। पूरे प्रदेश की कार्यकर्ता सहायिकाएं जो 1.5 लाख बहनें हैं आज वो सड़कों पे उतरी हैं सिर्फ भूपेश बघेल जी के कारण। नहीं सर, अभी तक तो पूरा नहीं किए हैं। उन्होंने हमें मंच पे बोले थे कि मेरा सरकार संपूर्ण मत बनेगा, हमारे कांग्रेस सरकार, तो मैं प्री प्राइमरी मूल्यांकन कर आप लोगों को मैं नर्सरी शिक्षक का दर्जा दूंगा और कलेक्टर दर में मान दिया जाएगा करके बोले थे। लेकिन 2 माह में वादा किए थे, आज 4 साल पूरा हो गए और चुनाव आ गया, लेकिन हमारा वादा जो है वो पूरा नहीं किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर कलेक्टर सौरभ कुमार और एडीएम RA कुरुवंशी समेत कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। राष्ट्रपिता की 75वीं पुण्यतिथि आज मनाई गई, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत